दोस्तों नमस्कार। बागपत लोकसभा सीट के नतीजे कुछ ही देर में आने वाले हैं। लगभग 2.25 लाख वोटों से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो आरएलडी के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं और औपचारिकता ही बाकी है। अब कुछ ही देर में उन्हें सर्टिफिकेट मिलने वाला है बागपत से एमपी का। और ये बागपत वो सीट है जहाँ से चौधरी चरण सिंह 3 बार सांसद रहे, प्रधानमंत्री चुने गए तो यहीं से सांसद थे। चौधरी अजीत सिंह यहाँ से सांसद रहे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोकदल के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं और इस इलाके के बहुत ही सम्मानित लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से सांगवान ये जीत दर्ज कर पाए, क्योंकि 2014 और 2019 में आरएलडी ने ये सीट खो दी थी, वो जीत नहीं पाए थे। इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव मैदान में थे। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। वीरेंद्र पवार। जी पवार साहब, क्या फैक्टर रहा जिससे जीत में आसानी हुई? मोदी के साथ गठबंधन ठीक रहा, उसके कारण जीत अच्छी हुई और किसानों ने भरपूर वोट दी। पवार साहब कह रहे हैं गठबंधन बड़ा फैक्टर था। नहीं, देखो गठबंधन तो एक फैक्टर था, परंतु जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो डॉक्टर राजकुमार सांगवान की जो सज्जनता है, उनका हर वर्ग से जो है, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, उनका हर वर्ग में जो है अपना एक सम्मान था, एक पैठ थी, क्योंकि उन्हें पूरा जीवन हो गया छात्र राजनीति करते हुए। और सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँगा आदरणीय हमारे जो नेता है जयंत चौधरी जी, ये जो चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है बागपत लोकसभा क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर जो है चौधरी साहब के नाम पर यहाँ का जो है किसान, मजदूर, व्यापारी सभी वोट देता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी गठबंधन है, देखो गठबंधन के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका बड़ा सहयोग रहा। कैंडिडेट, प्रत्याशी की इमेज और चौधरी साहब का काम। आनंद छिल्लर, यहाँ जो कैंडिडेट है डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनकी छवि बहुत लोकप्रिय कैंडिडेट है। उनका पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय लोकदल को समर्पित जीवन है और चौधरी जयंत चौधरी जी का जब आशीर्वाद उन्हें मिल गया तो कोई कमी बाकी रही नहीं। उनकी मेहनत और हर कार्यकर्ता ने यहाँ बहुत बड़ी मेहनत करी। लोकदल के हर कार्यकर्ता, बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत करी। यहाँ तालमेल पे आप क्या कहेंगे? शुरू में ये बातें आ रही थी कि तालमेल अच्छा नहीं है बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं के बीच में। यहाँ जहाँ तक राणा जी तालमेल की बात है, तालमेल तो जो अंत का परिणाम आया है उसी से साबित हुआ कि तालमेल बहुत बेहतर था। तालमेल के साथ साथ जो सांगवान जी की जीत का के प्रमुख कारण है वो एक तो बेहतर समन्वय रहा, दूसरी 2 बड़े विषय लेकर डॉक्टर राजकुमार सांगवान निजी तौर पे चले थे। एक वो किसानों को प्रभावित करते हैं, एक छात्रों को प्रभावित करते हैं। छात्रों के को प्रभावित, छात्र राजनीति में उनके द्वारा किए गए काम में एक बड़ा वर्ग उनके साथ था, किसानों के साथ का एक बड़ा वर्ग उनके साथ था, गठबंधन उनके साथ था। उसके बाद उनकी निजी टीम ने जो मेहनत की है, वो उनका मैनेजमेंट था, वो उनके साथ था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राजकुमार सांगवान की जीत एक बड़ी जीत है। केवल औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और एक इतनी बड़ी जीत के बाद ये उम्मीद है कि युवाओं को और किसानों के लिए एक नया रास्ता और नई प्रेरणा का काम डॉक्टर राजकुमार सांगवान कर रहे हैं। किसानों और युवाओं को नई दिशा मिलेगी, ऐसा कहना है वकील साहब। डॉक्टर विनोद राणा भड़ल से, और ये बहुत ही अच्छा रहा, बेटर अनुभव रहा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य भी हो सकता है, अगर हमें पश्चिम में और ज़्यादा सीटें मिलती तो यहाँ हम मजबूत गठबंधन के साथ में और ज़्यादा सीट जीतने में भी कामयाब रहते। जैसे अभी आपने तालमेल की बात करी, ये हमें एक टीस रहेगी कि हमारी पार्टी को जो है 2 सीटें दी गई। अगर हमारी पार्टी को 4-5 सीटें दी जाती तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती। और मैं आने वाले 2027 के चुनाव में उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जयंत चौधरी को वाइस चीफ मिनिस्टर यहां उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत करती है तो आने वाला समय इस भविष्य का इस गठबंधन का बहुत ही उज्जवल भविष्य होगा। और ये गठबंधन हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और अगर ये इस तरीके से चुनाव लड़ते रहे तालमेल के साथ में तो दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ, जैसे कभी भारतीय जनता पार्टी 70-80 सीट जीतती थी, वो दोबारा हमें सीट जीतने का दोबारा फिर मौका मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हमें बराबर का मौका मिले। और हमारे जो अभी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने इतनी अच्छी जीत सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा करीब 2.25 लाख मतों से की है, मैं उम्मीद करता हूं
कि हमारे या तो चौधरी साहब या हमारे डॉक्टर साहब राजकुमार सांगवान जी को कैबिनेट का मंत्री पद दिया जाए और यहाँ बागपत के और मुजफ्फरनगर के हमारा जितना भी पश्चिम का है इसमें एक विकास के लिए 4 चांद लगाने का काम किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम दोबारा फिर से जो है 80 की 80 सीट इस गठबंधन के साथ जीतने का काम करेंगे। एडवोकेट पंवार साहब, एक पॉलिटिक्स में एक बड़ी समस्या आती है, कुछ नेता चुने जाने के बाद जनता से कट जाते हैं और कई बार ये होता है कि बहुत लोकप्रिय नेता होता है, वो चुना जाता है, सदन में जाता है, तो जन आकांक्षाओं का बहुत बड़ा बोझ उसके पीछे होता है, पीठ पे होता है उसकी। ये तो बात सही है, ये तो बात सही है कि पद पाने के बाद उम्मीदें जनता की, चाहने वालों की, नज़दीक वालों की बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के चयन का सवाल है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, मैं बागपत लोकसभा की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर राजकुमार सांगवान का व्यक्तित्व ऐसा है कि इन्होंने शुरू से ही पिछले 40 सालों से भीड़ के साथ समन्वय बैठाने की इनको आदत है, इनका अनुभव है। छात्र राजनीति में लगातार पिछले 40 सालों से छात्रों का संपर्क, किसानों का काम, तो मेरा पूरा ऐसा विश्वास है कि जितनी जना का उम्मीदें हैं, जितने लोगों के काम हैं, जितने सहयोग की बात है, ये सबको साथ लेके चलेंगे और इनके लिए कोई इस तरह की कोई समस्या मैं नहीं मानता कि वो इनके सामने खड़ी हो। अग्नि परीक्षा का एक दौर पास कर लिया डॉक्टर सांगवान ने और अब असल चुनौती उनकी शुरू होगी, क्योंकि 5 साल उन्हें रिप्रेजेंटेशन करना है पार्लियामेंट में उस इलाके का जहाँ से चौधरी साहब खुद चुने जाते रहे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी तुलना चौधरी चरण सिंह से भी होती रहेगी, चौधरी अजीत सिंह से भी होती रहेगी और जयंत चौधरी से भी होती रहेगी। तो लिहाजा चुनौतियाँ बड़ी हैं उनके सामने। हम देखेंगे आने वाले समय में कि वो कैसे इन चुनौतियों से पार पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।